हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे राजस्थान का इतिहास चैप्टर नंबर 2 क्लास 6। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए उसमें से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है जिससे ये पता लगेगा कि आप लोग कितने ध्यान से चैप्टर को पढ़ते हैं। तो चलिए बताइए, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? दोबारा सुनिए, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है कि कौन कौन इतने अच्छे तरीके से इनको पढ़ता है। बाकी आप लोग बोलते हैं कि मैम जल्दी से करवाइए, इस चैप्टर को करवाइए। अब मैं आप देखूंगी कि आप लोग कितने अच्छे तरीके से चैप्टर को सुनते हैं। ठीक है, तो कई बार ये चीजें रिवाइज होती रहेंगी तो आप लोगों को ये चीजें जो है वो अभी याद होती जाएंगी पढ़ते पढ़ते। एक चैप्टर में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, वहां आपको याद होगी। क्वेश्चन आंसर जब हम करेंगे वहां याद होगी, और एक बार और आप लोग रिवाइज कर लेंगे तो ये चीजें आपको बिल्कुल अपनी लगने लगेंगी, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 राजस्थान का इतिहास। तो देखिए चीजें आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव भाटोली का छात्र कौन है? रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया। क्या किया? कि सर, हमारे राज्य का नाम राजस्थान है तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर रहते हैं पर वो कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं, ऐसा क्यों? तो इन चीजों से आपको पता लगा होगा कि जो रमेश है उसको ज्ञान नहीं है कि मेवाड़ जो है प्राचीन नाम था, मारवाड़ जो है वह भी प्राचीन नाम था, जो कि आजकल हम इनको जिलों में देखते हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र के नाम हुआ करते थे, तो रमेश इस चीज को नहीं जानता था। शिक्षक ने कहा, रमेश ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के क्या है? प्राचीन नाम है। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में ये ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। दोनों शब्द याद रखने हैं, जनपद बोले चाहे अंचल बोले। ठीक है, तो प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहां रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल, मरु, अर्जुनायन, शिवी, मेवात, हांडोती। तो ये क्या है? ये जनपद है, अंचल है, भौगोलिक स्थान के नाम है जो कि वहां रहने वाली जाति के नाम से पड़े। ठीक है, तो बिल्कुल जांगल नाम जो है वो आपने सुना है, मरु नाम भी सुना है, अर्जुनायन ये नहीं सुना होगा तो आपको पता होना चाहिए जांगल, मरु, अर्जुनायन, शिवी, मेवात, हांडोती। ठीक है, तो ये सभी वहां रहने वाली जातियों के नाम से या भौगोलिक स्थान के नाम से जाने गए। क्या आपके मन में भी ऐसे प्रश्न आते हैं? यदि हाँ तो अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए एवं अपने क्षेत्र के प्राचीन नाम को जानिए। तो ये बच्चों से क्वेश्चन जो है वह कहा जा रहा है। महाकाव्यकालीन राजस्थान, तो महाकाव्यकालीन राजस्थान में देखिए इस क्षेत्र को क्या बोला जाता था? इसे बोला जाता था जांगल प्रदेश, जिसमें देखिए यहाँ पर कौन कौन से जिले आ जाते हैं वर्तमान के। देखिए बीकानेर आ जाता है, नागौर आ जाता है, जोधपुर आ जाता है। ठीक है, तो जिनको मैप भी याद नहीं है उनको भी धीरे धीरे करके जो है वह मैप याद होने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है? बीकानेर है, यहाँ पर नागौर है, और यहाँ पर क्या है? जोधपुर है। तो इन तीनों को मिलाकर ही जांगल प्रदेश कहा गया, जिसकी राजधानी जो है वह उस वक्त अहिछत्रपुर थी। ठीक है, और ये देखिए ये क्या है? मरुकांतर। क्या है ये? मरुकांतर। तो यहाँ पर अगर देखें तो कौन कौन से जिले आ जाएंगे? देखिए जो पश्चिमी साइड के बीकानेर आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा। ठीक है, गंगानगर आ जाएगा, चूरू आ जाएगा, और नागौर आ जाएगा। तो ये प्राचीन मरु प्रदेश या मरुकांतर कहा जाता है। मत्स्य की यदि बात करें तो यहाँ पर जो है जिले आ जाते हैं जयपुर, अलवर। ठीक है, और सूरसैन जो जनपद है इसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली ये आ जाते हैं। चलिए धीरे धीरे करके ये चीजें आपको याद होती रहेंगी। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया।
महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। किस किस का उल्लेख मिलता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है मरु प्रदेश। ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं बृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। तो देखिए, ऋग्वेद में मिलता है, रामायण में मिलता है, चरक संहिता में मिलता है, महाभारत में मिलता है और बृहद संहिता में मिलता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ भाग आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर ये किसमें आ जाएंगे, मरु प्रदेश में आ जाएंगे। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र तथा जांगल नामक जनपदों का भी निर्माण हुआ। नेक्स्ट देखिए, जांगल प्रदेश। याद रखना है कि मरु प्रदेश का उल्लेख हमें किस में मिलता है, रामायण, चरक संहिता, महाभारत और बृहद संहिता में। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं, बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। नेक्स्ट देखिए, जांगल प्रदेश। इस जनपद में वर्तमान के कौन से जिले आ रहे हैं, बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग आता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो हमने बीकानेर और नागौर ये हमने मरु में भी देखे थे। तो याद रखना है कि बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग जांगल प्रदेश में आता है। इसकी राजधानी क्या थी, अहिछत्रपुर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र में गुजरे थे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछा जा सकता है कि यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय किस क्षेत्र से होकर गुजरे थे, याद रखना है जांगल प्रदेश से होकर गुजरे थे। उसके बाद है मत्स्य। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पढ़ते वक्त भी कुछ तो याद हो ही जाएगा, और क्वेश्चन आंसर सीरीज के बाद आप लोग इसे और भी अच्छे से याद कर लेंगे। और जैसा कि हमारा ये तरीका है कि हम जब सब चीजें याद कर लेते हैं उसके बाद टेस्ट भी लिए जाते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा आकलन हो जाता है कि चीजें हमें कैसे याद होती हैं। तो ये हमारा जो है पुराना तरीका है, जिसे कि हम दोबारा भी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मत्स्य जनपद। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर या बैराट थी। तो देखिए, 6 क्लास का सेकंड चैप्टर जहां आपके ये क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि लास्ट ईयर जब रीट का एग्जाम हुआ था 2018 में, वहां ये क्वेश्चन आया था। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, बैराट थी, विराटनगर थी। यह जनपद अलवर और जयपुर के बीच में स्थित है। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री वैन जुआंग ने किया था। ठीक है, अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कि आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। और कहां पर मिलेगी आपको, ये आपको मिलेगी 6 क्लास की बुक में। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक जो है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो इस स्थान का वर्णन, मत्स्य जो है स्थान का वर्णन चीनी यात्री वेनचांग ने भी किया था। नेक्स्ट देखिए, मौर्योत्तर कालीन राजस्थान। तो मौर्योत्तर कालीन राजस्थान में देखिए, योदेह, अर्जुनायन, मालव और शिवी। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जब सिकंदर का आक्रमण होता है तो उसके समय पंजाब से बहुत सारी जो जातियां हैं वो राजस्थान में आकर बसती हैं। ठीक है, तो उसमें मालव, शिवी और अर्जुनायन ये जो है प्रमुख रहती हैं। सबसे पहले क्या है, सूरसेन जनपद। इसकी राजधानी जो है वो क्या रहेगी, मथुरा। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। तो सूरसेन जनपद में आने वाले कौन से जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इस जनपद की राजधानी क्या थी, मथुरा। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सूरसेन या सौरसेन का उल्लेख किया है। बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। तो इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली कि सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन जो है किस प्रशस्ति में मिलता है। ठीक है, किसमें मिलता है, बयाना प्रशस्ति में।
सिकंदर के आक्रमण के बाद अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक्क की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गईं। तो मैंने आपको बताया था कि सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था तो अपने को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारी जातियां आईं और राजस्थान में आकर बस गईं। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सिवी और अर्जुनायन ये जातियां जो थी वो प्रमुख थी। नेक्स्ट देखिए शिवी। आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में शिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए यह शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी क्या थी? मच्छमिका या माध्यमिका, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट यानी मेवाड़ तथा प्रागवाट भी कहा जाता है। तो याद रखना है कि शिवी जो है इसकी राजधानी क्या थी? माध्यमिका, या दूसरा नाम क्या है? मच्छमिका। ठीक है। और इसके अवशेष जो है वह है चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को हम मेवाड़ भी कहते हैं, मेदपाट भी कहते हैं या प्रागवाट भी कहते हैं। तो देखिए हमने अभी मैप में ही देखा था, ये देखिए यहाँ पर चित्तौड़गढ़ साइड में क्या है? शिवी, यहाँ पर आकर ये जाति बसी थी। नेक्स्ट देखिए अर्जुनायन। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। तो जो ये अर्जुनायन थे ये कहाँ आकर बसे? भरतपुर और अलवर प्रांत में। ठीक है। तो अर्जुनायन ने मालवों के साथ मिलकर जो विदेशी थे क्षत्रप उनको क्या किया था? हराया था। नेक्स्ट देखिए मालव। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में ये अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नालंदा नांदसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है। तो देखिए हमने एक बार दोबारा से देखा अभिलेख कौन सा है? यूप अभिलेख। तो मालवों की विजय का जो यूप अभिलेख है यह कहाँ है? नांदसा भीलवाड़ा में है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। और थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो सूरसेन नामक राजवंश था उसकी जानकारी हमें किसमें मिलती है? बयाना प्रशस्ति में। ठीक है, तो ये चीज जो है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए योदेह वंश। राजस्थान के उत्तरी भाग का योदेह भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतया योधेयों ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप से बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद के हूण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। बृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, बागड़, मारवाड़, हाडोती, ढूंढाड़ और मेवात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए मेवाड़। प्राचीन शिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया। तो अभी मैंने आपको दिखाया था मैप में जहां शिवी जनपद था, तो इसी क्षेत्र को क्या कहा गया? मेवाड़ कहा गया। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र में रहे थे। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गोहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रहे। यहाँ की बोली क्या थी? मेवाड़ी। तो मेवाड़ की बोली मेवाड़ी थी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए राजधानी नागदा रही। ठीक है, याद होगा आपको कि नागदा राजधानी जो है वो किसने बनाई थी। उसके बाद आहड़ रही, कल्याणपुर रही, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड। ठीक है, चावंड किसने राजधानी बनाई थी ये भी आपको याद आया होगा, क्योंकि हमने 10th क्लास की जब
हिस्ट्री की थी तो वहां हमें याद है महाराणा प्रताप से संबंधित है चावंड। उसके बाद उदयपुर, ये किसकी राजधानियां रही पूछा जा सकता है कि इनमें से एक नाम जो है वो कुछ और दे दिया जाए एग्जाम में, और 3 नाम इनमें से दे दिए जाए और पूछा जाए कि समय समय पर राजधानी रही हैं इनमें से कौन सी, या फिर ये पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी मेवाड़ की राजधानी नहीं रही। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ पर गोहिल और सिसोदिया वंश का शासन जो है वह रहा कहाँ पर, मेवाड़ क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए बागड़। बांगड़ अलग है और बागड़ अलग है। राजस्थान में 2 क्षेत्र बागड़ के नाम से जाने जाते थे, कौन से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। व दूसरा पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नौहर तथा कन्नड़ा का क्षेत्र। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भूभाग को ही बागट या बागड़ कहा गया और इसकी बोली को क्या कहा गया, बागड़ी बोली कहा गया। याद रखना है कि बागड़, बागड़ नाम से याद रखना है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। मारवाड़, प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। तो हमने देखा था जब कि प्राचीन में जो मरु प्रदेश हमने देखा था, जिसमें हमने कौन कौन से क्षेत्र जो हैं वह देखे थे, तो वहां हमने देखे थे बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, चूरू और नागौर। ठीक है, तो वही क्षेत्र जो है वो मारवाड़ कहलाया। प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको माइंड में रखनी है कि जब हमने मेवाड़ की बात की थी तो हमने देखा वहां गोहिल और सिसोदिया वंश का राज्य रहा। मारवाड़ में हमने देखा कि यहाँ गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा। बाद में इस क्षेत्र पर राठौर वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। तो थोड़ा सा माइंड में ये चीज रखिएगा, आगे जाके आसानी रहेगी जब हम पढ़ेंगे राजवंश वहां पर। हाड़ौती, आधुनिक बूंदी कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश का बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को, यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। तो देखिए बूंदी का नामकरण जो है वह मीणा वंश का बूंदा के नाम पर रखा गया, लेकिन यहाँ बाद में कौन आए, हाड़ा शाखा के जो चौहान वंश थे वो आए और इन्होंने यहाँ पर आधिपत्य किया और तभी से इसका नाम जो है वो हाड़ौती रखा गया और यहाँ की बोली भी हाड़ौती कहलाई। नेक्स्ट देखिए ढूंढाड़। जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाया, ढूंढाड़। ठीक है, 12वीं सदी में यहाँ पर देखिए कौन आए, यहाँ पर कछवाहा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणा और बड़ गुर्जर इन दोनों को हराया और अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाई। तो क्षेत्र के नाम से ही वहां की बोली जो है वह जानी जाने लगी। ठीक है, और देखिए ढूंढाड़ में जो है सबसे पहले कौन रहते थे, मीणा रहते थे, बड़ गुर्जर रहते थे। इनको किसने हराया, इनको कछवाहा राजपूतों ने हराया। नेक्स्ट देखिए मेवात। अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहां मेव जाति की अधिकता रही मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि हसन खान मेवाती जो कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी, अंचल यानी जनपद, इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी जनपद की कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को माड़ या वल्ल, जोधपुर के दक्षिण भाग को गुर्जरत्रा, प्रतापगढ़ को कांठल, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला क्षेत्र शेखावाटी, व्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा इसके नाम से जाना गया। राजस्थान और विभिन्न क्षेत्र भूगोल परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं का धनी है। तो ये तो आपको याद ही रखने हैं कि हमने देखा कि जो चित्तौड़गढ़, उदयपुर इस साइड को हमने देखा किस नाम से जाना गया, मेवाड़ के नाम से जाना गया। हाड़ौती देखा हमने, बूंदी, कोटा, झालावाड़
रूणाड हमने देखा जयपुर इसके आसपास का क्षेत्र, मेवात हमने देखा अलवर भरतपुर का क्षेत्र। इसी तरीके से ये छोटी छोटी चीजें भी याद रखना है कि जैसलमेर को माड़ या वल, जोधपुर के जो दक्षिणी भाग है उसको गुर्जरत्ता, प्रतापगढ़ को कांठल, झालावाड़ के क्षेत्र को मालवा और चूरू झुंझुनू सीकर को शेखावाटी क्षेत्र। ठीक है। इसके अलावा जो अजमेर व्यावर है इसको मेरवाड़ा के नाम से जाना गया। शिक्षक द्वारा अपनी बात समाप्त करते ही रमेश और उसके साथियों को ऐसा लगा कि वे राजस्थान के हर अंचल को समझ चुके हैं। तो शायद आप भी समझ गए होंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो देखिए हमने एक मैप जो है वो ऊपर थोड़ा सा छोड़ दिया था, चलिए इसको देखते हैं। अब आपको ये मैप जो है वो भी समझ में आ रहा होगा। ये देखिए शेखावाटी क्षेत्र है जिसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं हमने अभी पढ़े। इसमें देखिए चूरू, सीकर, झुंझुनू। ठीक है। तो ये शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और देखिए जो अलवर भरतपुर साइड है इसको हम मेवात के नाम से जानते हैं। और ढूंढाड़ के बारे में हमने पढ़ा कि यहाँ पर जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र जो है वह ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। हांडोती देखिए दक्षिणी भाग जो है राजस्थान का, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ इस नाम से जाना गया। मेवाड़ क्षेत्र हमने देख लिया था कि यह उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ठीक है, कुंभलगढ़, राजसमंद इस क्षेत्र को मेवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना गया। बागड़ जो है यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को जाना गया। उसी तरीके से देखिए माड़ जो है वो जैसलमेर, हमने देखा जैसलमेर को माड़ के नाम से भी जाना जाता है। और मारवाड़, तो मारवाड़ में देखिए जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, तो ये सभी आ जाते हैं। ठीक है। और एक हमने और देखा था यहाँ पर जो नहीं है वो क्या है, मेरवाड़ा देखा था हमने। ब्यावर और अजमेर जो है उसे मेरवाड़ा क्षेत्र के नाम से जाना गया। और ठीक है, तो ये चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पर दोबारा से बता दी, तो ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और इसके अलावा हमने देखा कि जो मेवाड़ क्षेत्र था वहां पर कौन रह रहे थे पहले, गोहिल और शिशोदिया वंश जो हैं वो यहाँ पर आकर इन्होंने अपना शासन किया था। ठीक है। और हाड़ा शासकों के बारे में हमने पढ़ा, यहाँ हांडोती क्षेत्र में रहे। और मीणा और बड़ गुर्जर को हराकर यहाँ पर कौन आ गए थे, कछवाहा वंश के शासक जो थे वो आ गए थे। ठीक है। चलिए, तो हमने ये चैप्टर जो है वह पढ़ लिया है। अब हम अंत में देखेंगे इसकी शब्दावली। अंचल, अंचल क्या है, क्षेत्र, जिसे हम जनपद भी कह रहे थे। ऋग्वेद प्राचीन ग्रंथ है और सबसे पहला वेद है। क्षत्रप क्या है, जो हमने एक शब्द पढ़ा क्षत्रप, प्रांत का मुखिया या राज्यपाल। भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त किया जाता था यह क्षत्रप शब्द। अब देखिए इसके अभ्यास प्रश्न। मत्स्य जनपद की राजधानी थी, तो आप ही बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मथुरा, अहिछत्रपुर, विराटनगर या बागौर। तो क्या पढ़ा हमने कि मत्स्य जनपद की राजधानी जो थी वह क्या थी, विराटनगर या बैराट। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कहलाता था, क्या कहलाता था, हांडोती, जांगल, मरु या मेवात। कोई भी बच्चा क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मैंने मैप के द्वारा और आपको एक एक लाइन जो है वह भी अच्छे से डिफाइन कर दी थी। कोटा और बूंदी जो है क्या कहलाता था, हांडोती का क्षेत्र। व्यावर और अजमेर का क्षेत्र डैश के नाम से जाना जाता था। तो फटाफट से सोचिए, अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि व्यावर और अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता था, मेरवाड़ा कहलाता था। जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती थी। तो इस क्षेत्र को क्या कहते थे, जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र की क्या कहलाता था, वो कहलाता था डूडाड़। तो भाषा कौन सी होगी, डूडाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, महाभारत कालीन किन्हीं दो जनपदों के नाम बताइए। तो अब इसका आंसर जो है वो आपको सोचना है। महाभारत कालीन किन्हीं दो जनपदों के नाम बताइए। बहुत सारे जनपद के नाम हमने पढ़े और अब आप सोचिए किसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, शेखावटी में कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसको भी हम बहुत अच्छे से जान गए हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू। हसन खान मेवाती कौन था, तो मेव जाति का जो नायक था वो कौन था, हसन खां मेवाती था। और इसके बारे में हमने एक और लाइन पढ़ी थी कि जो कि
राणा सांगा की ओर से लड़ता हुआ खानवा के युद्ध में मारा भी गया था। ठीक है, तो चलिए बाकी इसके बाद लघु उत्तरात्मक प्रश्न हैं, ये थोड़े से बड़े हैं लेकिन डिटेल जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। 5वीं सदी के बाद राजस्थान के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था समाप्त क्यों हो गई थी? किन्हीं 3 जनपद या अंचलों के बारे में लिखिए। तो बहुत अच्छे से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लेकर आऊंगी इसी चैप्टर से संबंधित। तो इसी चैप्टर को आपको केवल 2 बार पढ़िएगा, आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के साथ।